द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब जाकर दुनिया एक बार फिर दो गुटों में, दो कैंप्स में बंटती हुई दिख रही है। एक तरफ है पश्चिमी देशों का 75 साल पुराना दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिलिट्री गठबंधन नेटो, और दूसरी तरफ है दुनिया की उभरती हुई आर्थिक और सैनिक ताकतों का नया समूह ब्रिक्स। अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर कभी इन दोनों गुटों के बीच आमना सामना हो गया तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसके पास हैं ज्यादा सैनिक, किसका डिफेंस बजट है बड़ा, और सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी और हथियारों की रेस में कौन आगे है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। हम नेटो और ब्रिक्स की मिलिट्री पावर का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होगा, बल्कि हम हर पहलू को गहराई से समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस अनोखे पावर एनालिसिस में। सबसे पहले बात करते हैं नेटो की। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत 1949 में कोल्ड वॉर के दौर में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सोवियत यूनियन के प्रभाव को रोकना। इस गठबंधन में शुरुआत में 12 देश थे, लेकिन आज इसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे 32 देश शामिल हैं। नेटो की सबसे बड़ी ताकत है इसका आर्टिकल 5। यह कहता है कि अगर नेटो के किसी एक मेंबर देश पर हमला होता है तो उसे सभी मेंबर देशों पर हमला माना जाएगा और सभी मिलकर उसका जवाब देंगे। यह वन फॉर ऑल फॉर वन वाली पॉलिसी ही नेटो को एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस बनाती है। अब आते हैं चैलेंजर यानी ब्रिक्स पर। ब्रिक्स 5 देशों के नाम के पहले अक्षर से बना है: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हाल ही में इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई जैसे नए देश भी शामिल हुए हैं, जिससे यह ब्रिक्स प्लस बन गया है। यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली यह है कि ब्रिक्स नेटो की तरह कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। यह मुख्य रूप से एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रुप है, जिसका मकसद पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के डोमिनेंस को बैलेंस करना और आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। इनके बीच कोई आर्टिकल 5 जैसा म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी नहीं है। चलिए अब आते हैं सीधे कंपैरिजन पर। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की, यानी कितने सैनिक हमेशा ड्यूटी पर तैयार रहते हैं। अगर हम नेटो की बात करें तो उनके सभी 32 देशों को मिलाकर उनके पास लगभग 3.5 मिलियन यानी 35 लाख एक्टिव सैनिक हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है, जिसके पास अकेले ही 1.3 मिलियन से ज्यादा एक्टिव ट्रूप्स हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों की सेना को देखें तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी है, जो लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख है। भारत के पास भी लगभग 1.4 मिलियन यानी 14 लाख एक्टिव सैनिक हैं। अगर हम रशिया, ब्राजील और बाकी सदस्यों को भी जोड़ दें तो ब्रिक्स के पास 4.5 मिलियन यानी 45 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। तो साफ है कि मैन पावर के मामले में ब्रिक्स का पलड़ा भारी है। उनके पास दुनिया की 2 सबसे बड़ी सेनाएं हैं। सेना कितनी भी बड़ी हो, उसे चलाने के लिए और मॉडर्न बनाने के लिए पैसा लगता है, और इस मामले में जमीन आसमान का अंतर है। नेटो देशों का कंबाइंड डिफेंस बजट 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। जी हां, 1300 अरब डॉलर। इसमें शेयर का हिस्सा यानी लगभग 800 से 900 बिलियन डॉलर्स अकेले अमेरिका खर्च करता है। नेटो का एक नियम है कि हर सदस्य देश अपनी जीडीपी का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करेगा। अब अगर ब्रिक्स का डिफेंस बजट देखें तो यह लगभग 400 से 450 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। इसमें सबसे ज्यादा लगभग 290 बिलियन डॉलर्स चाइना खर्च करता है। उसके बाद इंडिया और रशिया का नंबर आता है। तो डिफेंस बजट के मामले में नेटो ब्रिक्स से लगभग 3 गुना आगे है। यह पैसा उन्हें बेहतर ट्रेनिंग, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ऑपरेशंस करने की क्षमता देता है। इस पूरी बहस में भारत का रोल बहुत ही अनोखा और महत्वपूर्ण है। इंडिया ब्रिक्स का एक फाउंडिंग मेंबर है और रशिया के साथ उसके पुराने और मजबूत रक्षा संबंध हैं। आज भी हमारी सेना के बहुत से हथियार रशियन ओरिजिन के हैं। लेकिन दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में भारत के संबंध अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे पश्चिमी देशों से भी बहुत मजबूत हुए हैं। हम अमेरिका के साथ क्वाड जैसे ग्रुप का हिस्सा हैं, फ्रांस से राफेल जैसे फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं और नेटो मेंबर्स के साथ लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। इसका कारण है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी स्ट्रेटेजिक स्वायत्तता की पॉलिसी।
भारत किसी एक कैंप का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहता। एक तरफ चाइना के साथ सीमा विवाद के चलते अमेरिका जैसे पार्टनर्स जरूरी हैं, वहीं दूसरी तरफ रशिया जैसे पुराने दोस्त को भी हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए भारत ब्रिक्स में रहते हुए भी पश्चिमी देशों से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है, न कि किसी गठबंधन की जिम्मेदारी को। जंग अब सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से जीती जाती है। यहां पर कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। नेटो, खासकर अमेरिका, टेक्नोलॉजी के मामले में अनडिस्प्यूटेड लीडर है। उनके पास F-35 और F-22 जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, जिनका तोड़ अभी तक किसी के पास नहीं है। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स का नेटवर्क पूरी दुनिया में है। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर वॉरफेयर और इंटेलिजेंस गैदरिंग में नेटो का सिस्टम बहुत इंटीग्रेटेड है, यानी सभी देशों की सेनाएं एक दूसरे के सिस्टम के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। अब आते हैं ब्रिक्स पर। यहां तस्वीर मिली जुली है। रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे जिरकॉन और किंझाल जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। उनकी न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस्ड है। चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 बना चुका है और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी तेजी से तैयार कर रहा है। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी अनोखी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और हम भी अपनी टेक्नोलॉजी जैसे तेजस फाइटर जेट और INS विक्रांत डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी है इंटरऑपरेबिलिटी की कमी, यानी भारत के हथियार रशिया के सिस्टम से बात कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चाइना के सिस्टम से भी उतनी ही आसानी से इंटीग्रेट हो पाएं। इस मामले में नेटो एक टीम की तरह काम करता है, जबकि ब्रिक्स अलग अलग टैलेंटेड प्लेयर्स का एक ग्रुप है। तो सारी बातों को समेटने के बाद आखिरी सवाल, कौन है ज्यादा ताकतवर? देखिए, ऑन पेपर, नंबर्स, बजट और टेक्नोलॉजी के हिसाब से नेटो एक बेहतर, कोऑर्डिनेटेड और ज्यादा शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स दिखती है। उनका कलेक्टिव बजट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उन्हें एक बड़ा एडवांटेज देते हैं, लेकिन ब्रिक्स को कम आंकना एक बहुत बड़ी भूल होगी। उनके पास मैन पावर की ताकत है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं और रशिया, चाइना जैसे देश हैं जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं है। अगर ब्रिक्स अपनी आर्थिक ताकत को मिलिट्री कोऑपरेशन में बदल पाता है, तो फ्यूचर में यह नेटो के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। पर सबसे बड़ा सच यह है कि नेटो एक मिलिट्री अलायंस है और ब्रिक्स नहीं, इसलिए सीधा सीधा कंपैरिजन थोड़ा गलत होगा। एक असली जंग की स्थिति में नतीजे बहुत भयानक होंगे और इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।